मुरादाबाद के बिलारी तहसील के गांव रुस्तम नगर सहसपुर में एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि 1 वर्ष के अंतराल में बिलारी तहसील के अंतर्गत ये तीसरी घटना है। मौत के बाद परिवार ग्रामीणों में शोक की लहर है। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण व परिवार द्वारा बताया गया कि दोपहर 3 बजे घर से दोनों ही बच्चे लापता थे, जिन्हें परिवार एवं पुलिस की मदद से ढूंढा जा रहा था। लेकिन परिवार वाले एवं मोहल्ले के लोग जंगल में दोनों ही बच्चों को ढूंढने गए कि इस दौरान ईंट भट्टे द्वारा उठाई गई मिट्टी के गहरे गड्ढे के पानी के किनारे बच्चों के कपड़े देखे गए। इस दौरान परिवार ने पीआरबी 112 और चौकी रुस्तम नगर सहसपुर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गहरे गड्ढे में देखा तो दोनों ही बच्चे पानी के अंदर गड़े हुए मिले, तो गोताखोरों की मदद से दोनों ही बच्चों को बाहर निकाला गया। मृतक हालत में पाए गए दोनों ही बच्चे, दोनों ही सगे भाइयों की मौत के बाद ग्रामीणों में हलचल का माहौल है। मृतक बच्चे के दादा शराफत हुसैन द्वारा बताया गया कि बड़ा बेटा फैज 10 वर्ष और छोटा बेटा जैद उम्र 8 वर्ष दोनों ही मंगलवार की दोपहर 3 बजे से घर से लापता थे और रात तकरीबन 9:30 पर दोनों के शव को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस एवं परिवार के द्वारा बताया गया कि मोहम्मद असलम के ईंट भट्टे के आसपास लगभग 10 फीट से अधिक गड्ढे हैं, जिनकी वजह से बारिश का पानी भर गया है। पानी में डूबने के कारण मौत हुई है। इसमें प्रशासन और ग्रामीणों ने भट्टा संचालक के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। घटना के बाद नायब तहसीलदार बिलारी एवं क्षेत्र अधिकारी राजेश तिवारी मृतक बच्चे के परिजनों से मिले। उनके द्वारा अधिकारियों को बताया गया कि मोहम्मद असलम के ईंट भट्टे के लिए खुदवाए गए हैं गड्ढे, जिनकी वजह से हमारे अपने 2 बच्चों की मौत हो गई। लगातार मुरादाबाद जनपद की बिलारी तहसील में 1 वर्ष के अंतराल में यह ऐसी तीसरी घटना है। इसको लेकर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों के आधार पर ईंट भट्टे स्वामी पर कार्रवाई करते हैं। बिलारी से स्टार न्यूज भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हम इस समय उसी जगह मौजूद हैं जिस जगह पर रात घटना हुई थी। यहाँ 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बस विषय ये था कि जिस प्रकार से ग्रामीणों द्वारा और प्रशासन द्वारा बताया गया कि बच्चे घर से 3 बजे निकले, उसके बाद अचानक जब कहीं गड्ढों में पानी भरा होता है, आप देख सकते हैं उन्हीं गड्ढों पे मौजूद हूँ। आपको ये तालाब नहीं है, ये आप सोच रहे होंगे कि ये तालाब की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें तालाब की नहीं है, ये तस्वीरें उन जगहों की है, उस जगह की है जिस जगह को यहाँ भट्टा संचालक द्वारा जिन्हें बंजर बनाया गया है। इन्हें लगभग 10 से 20 फीट तक यहाँ गहराई यहाँ बनाई जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऐसे लगभग काफ़ी दूर तक ऐसे बंजर ज़मीनें नजर आएंगी जो जिसे पूर्ण तरीके से भट्टा स्वामी द्वारा यहाँ गहरी करके मिट्टी निकाली जाती है, रेता निकाला जाता है। ऐसा ही रेता यहाँ निकाला गया था, लेकिन बारिश का मौसम होने के कारण यहाँ पानी भरा हुआ था। बच्चे जब घर से निकलते हैं, 2 सगे भाई थे, एक 12 वर्ष का था तो एक 10 वर्ष का था, और यहाँ जब अचानक बच्चे कपड़े उतार कर जब पानी में उतरते हैं तो अचानक उन्हें वो गड्ढे में चले जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद ग्रामीणों को जब सूचना मिलती है, देर रात तक ग्रामीणों ने बच्चों को ढूंढा, लेकिन बच्चों के जब कपड़े किनारे पानी के किनारे जो खेत की डोल पर नजर आए, उसके बाद ग्रामीणों की मदद से पानी में देखा गया तो बच्चे, बताया जा रहा है कि 2 गोताखोरों को बुलाया गया था। यहाँ एक रेते जिससे रेता निकाला गया था, वो गड्ढे को भट्टा स्वामी द्वारा पाटा नहीं गया, उसी गड्ढे में बच्चों की डूबने से मौत हुई है। फिलहाल भट्टा मोहम्मद असलम का बताया जा रहा है। भट्टे की भी तस्वीर दिखा दूँ, आप देख सकते हैं, ये इधर भट्टा है जिस भट्टे का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिसका जिक्र अधिकारियों ने किया है। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि ऐसी पिछले 1 वर्ष में ये लगभग मुरादाबाद जनपद की बात करें तो जो तीसरी चौथी घटना है, क्योंकि इससे पहले एक छजलट में घटना हुई, एक कुंदरकी में घटना हुई और बीती रात मामला बिलारी तहसील का है। अधिकारियों से जब बात की गई तो कार्रवाई कब, तो अधिकारियों ने कार्रवाई का तो भरोसा दिलाया, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार नियम कानून को ताक पर रखकर भट्टा स्वामी अपनी मनमानी के चलते लगभग 10 से 20 फीट गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, जो आज दिन बच्चों के हाथ से होते रहते हैं। उनका ही शिकार ये 2 बच्चे हुए हैं। बिलारी तहसील के गांव रुस्तम नगर सहसपुर के रहने वाले बच्चे थे, जिनके जो काफ़ी गरीब परिवार है, लेकिन 2 ही ये सहारा थे। लेकिन भट्टा स्वामी की लापरवाही के चलते उस गरीब परिवार को अपने 2 बच्चे
बच्चों की जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल हम आपको बता दें, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था, क्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, तो वहीं नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया है और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अब देखना ये होगा कि ऐसे कितने भट्टे हैं जनपद में जो नियम कानून को ताक पर रखकर जो अधिकारियों को चुनौती देकर ये कड़े कार्य करते हैं, और आखिर ऐसे पर कार्रवाई कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी ताहिर हुसैन के साथ दानवीर सिंह, स्वदेशी। पता चला उनके घर पे 3 बजे बच्चे ये गए थे। उसके बाद ये गड्ढे में तालाब में नहाने के लिए, उस समय ये वहाँ पर डूब गए। किसी बच्चे ने बताया तो कपड़े बाहर मिले और जो है बच्चों की डेड बॉडी जो है निकलवा के घर पे ले आए हैं। किस प्रकार के गड्ढे थे, किस चीज़ के वो गड्ढे थे, कुछ जानकारी अभी तक हो पाई नहीं, अब इसकी जांच कर रहे हैं कि गड्ढे कैसे, किसी ने मिट्टी निकाली है या तालाब है, इसकी जांच का विषय है ये। ग्रामीणों का कहना है कि कोई मोहम्मद असलम है, उनके भट्टे की मिट्टी उठती थी वहाँ से, और वो गड्ढे इतने गहरे हैं जिसमें बच्चों की मौत हुई है। तो अभी लेखपाल भी आ रहे हैं और लेखपाल से मैं पूरी जांच करा लूँगा। आगे जो भी यानी विधिक कार्रवाई होगी उसको मैं करवाऊँगा। अगर सत्ता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी इसमें? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को जो शासन के जो सहायता दी जाती है वो बिल्कुल सहयोग की बात है। आर्थिक सहयोग इसको बच्चों को जो है शासन से जब दिया जाता है वो मैं दिलवाऊँगा। लगातार तीसरी घटना है कुंदरकी और बिलारी को लगा के, ऐसी भट्टों के घटनाओं में तो ऐसी कार्रवाई पहले से क्यों नहीं हो पा रही है? अब ये तो पता ही नहीं चलता है बच्चे कहाँ घूमने गए, कहाँ गए। इसके लिए हम लोग आगे से भी इसकी कार्रवाई दिखवाएंगे। नाम आपका? मेरा नाम शराफत हुसैन है। ये बच्चे के आप क्या लगते हैं? पोते लगते हैं मेरे। आपके? हाँ, मेरे पोते लगते हैं दोनों। क्या हुआ था, कहाँ गए थे और कब से गायब खेलने थे? गए थे। ये 3:30 बजे पर खरंजे पे थे, पता है 3:30 बजे 4 बजे तक खरंजे पर आई थी। उसके बाद में पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। उसके बाद में हम तो यही रहता था, मगरिब की नमाज़ पढ़ने आ जाते थे और फिर अपने कुरान शरीफ पढ़ने जाते थे। मैंने कहा बच्चे तो आ जाएंगे अब थोड़ी बहुत में, फिर नहीं आए तो मगरिब की बाद में हम ढूंढाई करी थी मैंने। तो आप कहाँ मिले थे बच्चे? ये बच्चे ये असलम के भट्टे पर जो तालाब हम मिले थे। अच्छा, किस स्थिति में मिले? हैं? किस स्थिति में मिले थे बच्चे? बच्चे डूबे हुए मिले, गड़े हुए नीचे। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? एक का 12 साल का है, एक 10 साल का है। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ ढूंढा था? हमने सब में ढूंढा, कहीं नहीं मिले। और फिर तरफ देखा हमने जाकर। अच्छा, मौके पर पुलिस वगैरह पहुंची थी? फिर